हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे थे क्या, पोस्ट मॉरियन एज। इसमें हम लोग पोस्ट मॉरियन एज देख रहे थे। तो अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट मॉरियन एज में। देख रहे थे कैसे कैसे जो इन्वेडर्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इधर धीरे धीरे बढ़े थे। तो उसमें सबसे पहला हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहला हम लोग देखे थे इंडो ग्रीक, राइट। इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक को फिर कौन रिप्लेस किया, साका या सिथियंस। ये एक्चुअली में चाइना की तरफ जा रहे थे, लेकिन चाइना में क्या हुआ, चाइना में उसमें क्या बन गया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये इधर से आ गए और ये इधर आ गए। तो इधर आकर धीरे धीरे फिर सेंट्रल इंडिया और इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हिंदू कुश के थ्रू इंडिया में प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो ग्रीक्स को कौन रिप्लेस किया, ग्रीक्स को रिप्लेस किए साकाज या सिथियन। पतंजलि जो थे अपने महाभाष्य में लिखे हैं, सका को क्या बताए हैं, अनिर्वासित शूद्र। वो सकाज को शूद्र के रूप में इसको बोले हैं। और सका के 5 ब्रांचेस था, जो भारत और अफगानिस्तान के भिन्न भिन्न हिस्सों में रूल किया है। इसमें 5 ब्रांच में सका जो थे वो बटे हुए थे। पहला ब्रांच जो था, पहला ब्रांच तो कहाँ था, वो अफगानिस्तान में था। और इसके प्रोमिनेंट रूलर कौन कौन थे, बोनोनस और एस्पेलिरेसिस। दूसरा ब्रांच पंजाब में रूल किया, तक्षशिला इसका कैपिटल था। और इसके मेन रूलर कौन थे, माओइस। तीसरा ब्रांच जो था वो मथुरा में रूल किया, ठीक है ना। और ये लगभग 200 साल तक रूल किया। और इसके मुख्य रूलर कौन थे, अजिलेसिस। अजिलेस इसके मुख्य रूलर थे। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच था वो था चौथा ब्रांच, और ये लगभग 400 सालों तक रूल किया, ठीक है। और ये वेस्टर्न इंडिया में रूल किया। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, रुद्रदमन वन, जो कि आपका याद है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में है वो इन्हीं के द्वारा लिखवाया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट शाखा था। ये सीवोन ट्रेड करता था, इसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग था। और यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में सिल्वर कॉइन्स भी मिला है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न इंडिया था। और 5वां ब्रांच जो था वो अपर दक्कन पे रूल कर रहा था। तो सिथियंस का क्या था, 5 ब्रांचेज में डिवाइड थे, अफगानिस्तान, पंजाब, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और अपर दक्कन में, ठीक है। इसके राजा थे कौन, एजेस। ये जो थे यूनानी राजा थे, उससे पूरे उत्तर भारत को सफलतापूर्वक क्या किए थे, कब्जा कर लिए थे। और ये ऐसा भी माना जाता है कि ये अपने जीत को विक्रम संवत की 58 बीसी से एसोसिएट करते हैं, जो कि एजेस के एक सेशन को माना जाता है। एजेस जब सेंट्रल पूरे नॉर्दर्न इंडिया को जीते थे, तो उसी को वो अपने विक्रम संवत से जोड़ दिए थे। दूसरा ऐसा माना जाता है कि एक उज्जैन के विक्रमादित्य नाम के राजा थे, ठीक है ना। विक्रमादित्य नाम के राजा थे, जो शकों पे जीत हुआ था, तो इसीलिए वो विक्रम संवत स्टार्ट किए थे। मतलब वो सब लोग सकाज से हार रहा था, लेकिन ये जो विक्रमादित्य थे ये सकाज से जीत गए थे। इसी कारण उस समय जब जिस साल जीते, तो उस समय से क्या हो गया, विक्रम संवत। और इंडिया में लोग टोटल कितने, 14 विक्रमादित्य हुए। जो भी राजा बहुत अच्छा काम करता था, बहुत युद्ध करता था, वो अपना नाम क्या रखता था, विक्रमादित्य। जिसमें सबसे फेमस कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, या नहीं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त डायनेस्टी के चंद्रगुप्त, वो सबसे फेमस विक्रमादित्य हैं। अगर हम साकाज का जो मेन ब्रांच है वेस्टर्न इंडिया में, सिथियन ब्रांच का, सबसे पहले देखते हैं रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन 131 एडी से 150 एडी तक रूल किए थे। और ये जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक का मरम्मत करवाए थे। अगर आपको याद होगा तो अब बताओ, सुदर्शन लेक किसके शासनकाल में बना था, कौन रूलर था जो अपने शासनकाल में सुदर्शन लेक को बनवाया था। ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि कौन रूलर था जो इसको बनवाया था, ठीक है ना। ये संस्कृत में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया। और इसको संस्कृत बहुत ज़्यादा पसंद था, इसको संस्कृत से बहुत प्यार था। ये सिर्फ सिंध पे ही रूल नहीं किया, लेकिन उसके आसपास के गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़, ये सब बहुत बड़े इलाके पे ये रूल किया। उसके बाद अगला है आपका साइथो पार्थियन या साका पहलवा जिसको बोलते हैं। ये एक्चुअली ईरान में ओरिजिनेट हुआ था। और पार्थियन और साका जो थे, पार्थियन और साका पैरेलल इंडिया में रूल करते, इसलिए साका पहलवा या साइथो पार्थियन इनको बनाया था। ये मेन सेंटर कहाँ था, पंजाब और दिल्ली में। ये सकाज को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से रिप्लेस किए। और सबसे फेमस जो पार्थियन किंग था वो कौन था, गोंडो फर्नस। गोंडो फर्नस जो था वो सबसे फेमस साका रूलर था। और इसी के टाइम में 1st सेंचुरी एडी में सेंट थॉमस जो थे वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने के लिए आए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके टाइम में इंडिया में सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे, तो वो गोंडो फर्नस के टाइम में आए थे, जो कि क्या था, सिथियन रूलर था। सिथियन रूलर था, उसी के टाइम में ये आए थे।
उसके बाद अगर हम बात करें तो कुशानज का बात करते हैं, अगला कौन डायनेस्टी आया, कुशानज। तो कुशानज को क्या बोला जाता है, यूची मून ट्राइब या टोचोरियन, इनको क्या होता है, यूची मून ट्राइब या टोचोरियन। और ये भी जो ये भी 5 क्लैन में डिवाइडेड था। यूची ट्राइब जो था वो 5 क्लैन में डिवाइडेड था, उसी में से एक क्लैन कुईसांग क्लैन था, वो ये थे। और टोचोरियन जो थे उनको सीथियन के समान माना जाता था, ठीक है ना। सीथियन जो भी 5 ट्राइब में 5 ब्रांच में डिवाइड था, ये भी 5 ब्रांच में डिवाइड थे, तो इनको भी सीथियंस के समान माना जाता था। ये एक्चुअली में ट्राइबल नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे, और जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, स्टीपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल एशिया के मैदानी इलाकों से ये इंडिया में आके रूल किए थे, ठीक है ना। ये सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑक्युपाई किया, वही सेम प्रोसेस, पहले बैक्टीरिया ऑक्युपाई करेंगे, फिर उसके बाद शाखा को डिस्प्लेस करेंगे, उसके बाद हिंदू कुश के थ्रू इंडिया में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गंधारा को ऑक्युपाई किया, और उधर से ग्रीक और पार्थियन को रिप्लेस कर दिया, और ये सब धीरे धीरे लोअर इंडस बेसिन में आए, और उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ गंगेटिक बेसिन में ये अपना रूल एक्सटेंड कर दिए। जो कुशानज का जो रूल था वो ऑक्सस रिवर से गंगा रिवर और खुरासन से पाटलिपुत्रा तक था, यानी कि पूरा आपका सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया तक इनका रूल फैला हुआ था। कुशाना का जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुए उनका नाम था कुजुला कडाफिसेस। कुजुला कडाफिसेस या इनको कडाफिसेस वन भी बोला था, कडाफिसेस फर्स्ट बोला जाता है। ये जो थे ये पांचों जनजाति को मिला दिए और एक एकीकृत, यानी कि इन्हीं को मेन कुशाना डायनेस्टी का फाउंडर बोला जाता है, मेन फाउंडर, ठीक है ना, रियल फाउंडर। क्योंकि जो कुशाना जो 5 जनजाति में डिवाइडेड था, वो पांचों जनजाति को, पांचों क्लैन को एक साथ मिला के एक कुशाना यूनिफाइड कुशाना एम्पायर रखे थे, ठीक है। ये कॉपर कॉइन मिंट किए थे, और इनको क्या बोलते थे, ये व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए और एक टाइप का जो कॉइन था रोमन का, उसको ये नकल किया, यानी कि रोमन कॉइन को ये नकल करके अपना कॉइन बनाए थे। इनका कॉइन जो है वो साउथ ऑफ हिंदू कुश में भी मिला है, जो कि सही करता है कि ये उधर भी अपना मूवमेंट इंडियन सबकंट में रूल करने लगे थे। ही कॉइन आल्सो एन एसोसिएशन विद बुद्धिज्म, इनके कॉइन पे बुद्धिज्म का भी मिला है, यानी कि यही पता था ये बुद्धिज्म से जुड़े थे। ऑब्वियस बात है कुशाना बुद्धिज्म को बहुत मानता था। ही एडॉप्टेड द एपिथेट ऑफ धर्म दत्ता और सच्चा धर्म दत्ता, ये 2 टाइटल अपनाए थे, धर्मठिदा और सच्चे धर्मठिदा का ये टाइटल अपनाए थे। अगर दूसरा इनका बेटा भीमा कडाफिसेस या भीमा कडाफिसेस 2, ये क्या था, ये इनका बेटा था, कडाफिसेस फर्स्ट का बेटा था, और ये अपने पापा के साथ पैरेलल ही रूल करने लगा था, ठीक है ना। मतलब कि ये अपने पापा के जिंदा रहते हुए ही रूलिंग स्टार्ट कर दिया था। उसमें का ऐसा इन लोग में ट्रेंड था कि अब बाप बेटा दोनों पैरेलल रूल कर सकते हैं, लेकिन अपने बाप के मरने के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंट रूल करने लगा। ये गंधारा को पार्थियन से कंक्वर्ड कर लिया और किंगडम को ईस्ट ऑफ इंडस में इधर मथुरा तक बढ़ा दिया, मथुरा तक ये अपने किंगडम को बढ़ा दिया। सेंट्रल एशिया को नॉर्थ इंडिया से मिला के एक सिंगल अंपायर बना दिया, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ इंडिया तक एक सिंगल अंपायर था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारा कल्चर जो था आपस में मिल गया, और इंटर रिलीजन ट्रेडिंग एक्टिविटीज ये सारा कुछ होने लगा। ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जारी किया। देखो क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन कौन जारी किया, तो इंडो ग्रीक। सबसे लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन कौन जारी किया, तो कुशानज। और सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन कौन जारी किया, तो गुप्ताज। ये आपको 3 तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। ये क्या था, ये शिवा का डिवोटी था, और ये अपने आप को क्या बोलता था, महिसवरा। ये अपने आप को महेश्वर के नाम, अपने आप को ये कह रहे कि हम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हम महेश्वर हैं। इसलिए सारे क्वाइन पे गोल्ड और कॉपर पे क्या था, शिवा का साइन था, उनके त्रिशूल और बैल के साथ, त्रिशूल और बैल के साथ शिवा का साइन चिन्ह हर सिक्के पे इसका था। ये देखो, देख रहे हो, इसके सिक्का पे शिवा और बुल और त्रिशूल का साइन था, क्योंकि ये शिवा को अपना इष्ट देवता मानता था। इसके बाद कुशाना के जो सबसे महान राजा हैं वो कनिष्क, ये 78 सी से 101 सी तक रहे। ये कडाफिसेस 2 के बेटे थे, और ये सबसे फेमस कुशाना किंग थे, जिनके रीजन में कुशाना एम्पायर अपने जेनिथ पे, अपने सबसे चरम सीमा पे पहुंच चुका था। ये अपने एम्पायर को सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान और से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैलाएं, और गंगा वैली और उधर मालवा रीजन तक, मालवा तक को ये अपने में मिला लिए थे। जैसे कि वाराणसी हो गया, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सांची, ये सब इनके राज्य में शामिल था। इनका सेंटर ऑफ क्या था, बैक्टीरिया। और क्योंकि ये ज़्यादा बैक्टीरियन लैंग्वेज को कनिष्का के क्वाइन और इंस्क्रिप्शन में देखा गया, इनका इंस्क्रिप्शन और क्वाइन में कौन सा लैंग्वेज मिला है, बैक्टीरियन लैंग्वेज मिला है।
इनका फेमस इंस्क्रिप्शन कौन सा है? रवतक इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे है ये? बाघारान प्रोविंस अफगानिस्तान में अब ये है रवतक इंस्क्रिप्शन। वहाँ पे कनिष्क के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। ये कौन सा टाइटल अपनाए थे? ये देवपुत्र का टाइटल अपनाए थे। और ये पिक्ड हेलमेट कुछ पॉइंट पे इनको पहने हुए दिखाया गया है। नुकीला हेलमेट जो ऐसा था ना, एक नुकीला टोपी टाइप का, उस टाइप का एक पहने हुए इनको दिखाया गया है। कनिष्क की 2 कैपिटल था। कनिष्क 2 कैपिटल बनाए थे। एक कहाँ था? पुष्पुरा, जो कि आपका पेशावर है, ठीक है ना। ये जायंट स्तूपा हाउस ऑफ बुद्धा के यहाँ पे है, सिटी ऑफ पुष्पुरा में। यहाँ पे बहुत बड़ा स्तूप है लॉर्ड बुद्धा का, ठीक है। और बिल्डिंग अभी भी भव्यता के साथ बरकरार है। और इसके बारे में बहुत डिटेल में कौन लिखा है? फाइहान। फाइहान जो चीनी तीर्थयात्री था, वो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है। और इनका दूसरा कैपिटल कौन था? मथुरा। देखो, पाटलिपुत्रा अब सेंटर ऑफ पावर नहीं रहा। पाटलिपुत्रा अब सेंटर ऑफ पावर नहीं रहा। सेंटर ऑफ पावर धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। ये वो फिर कब आएगा? गुप्ता के टाइम में फिर से वो सेंटर ऑफ पावर बनेगा। ये देखो, नुकीला टोपी टाइप का पहने हुए ऐसे ये सारा ये अपना कौन सा, और यही आपका पुष्पुरा का बुद्ध स्तूपा है, ठीक है। ये 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहला, इनके टाइम में शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 सेंचुरी में, ठीक है ना, जो कि बिगिनिंग था इस रीजन का। एक्चुअली माना जाता है कि ये उसी समय अपना राज्य काज संभाले थे, इसीलिए उस समय से शक संवत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी को फॉलो करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शक संवत को ही फॉलो करता है। कनिष्का जो थे वो ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म थे। ये बुद्धिज्म के बहुत महान संरक्षक थे, बहुत ज़्यादा मानते थे बुद्धिज्म को। और इसीलिए बसुमित्रा, आपको याद होगा हम बताया था, बसुमित्रा की अध्यक्षता में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया था? कनिष्क करवाए थे अपने देखरेख में। कहाँ? कुंडलवन, श्रीनगर में। श्रीनगर के कुंडलवन में चौथा हुआ था, ठीक है ना। इनको बुद्धिज्म में कौन कन्वर्ट करवाया था? पासा, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, वही इनको कन्वर्ट भी करवाया था। वही इनको सलाह भी दिया था कि आप बुद्धिस्ट काउंसिल करवाइए, आप बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाइए। ये पासा इनको सलाह दिया था। ये स्कॉलर्स को बहुत मानते थे। इनके दरबार में बहुत महान महान स्कॉलर्स, विद्वान और व्यक्ति रहते, जैसे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति इनके टाइम में रहते थे वो कौन कौन थे? सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो अश्वघोषा। ये क्या लिखे हैं? बुद्ध चरिता के राइटर हैं, जो सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है। और कंपोज, ये और क्या कंपोज किए हैं? सौदरानंद, एक संस्कृत काव्य है। दूसरा चरक। चरक क्या? आयुर्वेद के पिता के रूप में जाना जाता है, जो कि चरक संहिता बुक लिखे थे ये, और एक श्रुति बुक भी लिखे हैं, ठीक है। नागार्जुना, फेमस नागार्जुना क्या है? इनको ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने टाइम में दिए थे, और सूत्रा, प्रजना प्रतिमा सूत्रा, ये सारा कुछ दिए थे। ये बहुत बड़े फिजिशियन भी थे। इनको भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। ये इसी के टाइम में इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। वसुमित्र एक महान फिलोसफर थे, जो कि बौद्ध दर्शन के विश्व को महाविभाग इनको बोला जाता है, ठीक है। मथारा एक मंत्री थे जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और उसके अलावा एजेसिलास एक इंजीनियर था, जिसके मार्गदर्शन में ऐसा बोला था कि पुष्पुरा में महान बुद्ध स्तूप को बनाया गया था। उसको बनाने वाला कौन था? एजेसिलास ही उसको बनवाया था। कनिष्का मूर्ति कला को भी बहुत पैट्रोनेज दिया, जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ये दोनों को पैट्रोनेज कौन दिया था? कुशाना, कनिष्क, ठीक है ना। और ये प्रसिद्ध सिल्क रोड जो था सेंट्रल एशिया में, उस पर इसका पूर्ण कंट्रोल था। सिल्क रोड कहाँ से कहाँ तक था? चीन से मध्य एशिया से ईरान से पश्चिम एशिया। ये लगभग रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये देखो, यही सिल्क रूट है जिसपे पूर्ण कंट्रोल किसका था? कुशाना का पूर्ण कंट्रोल था। सोचो, इतने बड़े सिल्क रूट पे पूरा कंट्रोल कर रखा था, तो इसीलिए ये बहुत, इसीलिए इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा आपका सिल्क रोड है, जो चाइना से स्टार्ट होते हुए इधर इधर इसका सब ब्रांचेज ये सब है, और मेनली इधर आपका ग्रीस तक ये चला जाता है, ठीक है ना। तो ये सिल्क रोड पे कंट्रोल करना, कंप्लीट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, क्योंकि इससे इनका इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो इसमें बहुत अलग अलग चीज़ मिलता है। कहीं पे ऊँट का है, कहीं पे ये है, सारा कुछ कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता था, वो सब यहाँ पे देखो आपको नजर आ जाएगा। तो ये सब इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इन वो इकोनॉमिकली इसका बहुत फायदा उठाते थे, इसको वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। मथुरा में
कुषाण कनिष्क का एक हेडलेस इमेज मिला है, जिसमें वो किस लिए वॉरियर के रूप में दर्शाया गया है। वो एक युद्ध करने के मुद्रा के रूप में दिखाया गया, लेकिन उसका हेड नहीं है, हेडलेस इमेज है कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क एक और बहुत ही धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण था, मतलब कि बहुत ही टॉलरेंट था, ये हर धर्म को टॉलरेट करता था और ये धार्मिक परंपराओं को अपने सिक्कों में दर्शाता था। जैसे कि भारतीय में शिव और बुध को वो दिखाता था, इवन कि ग्रीक के देवता को वो अपने सिक्के में दिखाता था, जैसे कि हेलियोस हो गए, सूर्य देवता हो गए, सेलेन हो गए, मून देवता हो गए, ये सबको वो दिखाया। वेस्ट एशियन जो देवता थे, जैसे कि पर्शियन गॉड, एटस, फायर गॉड, मिथरा, सन गॉड, ये सब को वो अपने सिक्कों में दिखाता था। यानी कि वो सभी धर्मों के को बराबर मानता था, सभी धर्म के देवताओं को वो बराबर इज्जत देता था। ठीक है, ये देखो हेरल्कल्स, जेसस, नाइक, हेलियोस, ड्यूकस, ये इंडियन गॉड हैं। ठीक है ना, तो ये सबको वो दिखाता था। वो बहुत लंबा रूल किया था। ठीक है, और इसमें वो क्या किया था कि ऐसा देखा जाता है कि एक बार वो चाइना में एक अभियान किया था, मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया में चाइना के खिलाफ, लेकिन वो उसमें जनरल पान चाओ के द्वारा हार गया था। ठीक है ना, उस वहाँ के आर्मी जनरल थे पान चाओ, वो इसको हरा दिए थे, और जो वहाँ का अंपायर था, इम्पेयर था होती इसको ट्रिब्यूट देने पे मजबूर कर दिया था, तुम हमको पैसा दोगे, हम तुमको हराए हैं, ये सारा कुछ इसको देना पड़ा था। इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट राजा कौन है, वासुदेव टू, लास्ट कुषाण अंपायर था, अंतिम कुषाण अंपायर था। कनिष्क के बाद बहुत सारे राजा बने, वशिष्ठ का, हविष्ठ का, कनिष्का टू, जो कि कैसर का उपाधि लिया था। ठीक है ना, ध्यान रखना कौन कैसर का उपाधि लिया, तो कनिष्क टू जो था वो कैसर का उपाधि लिया। उसके बाद वासुदेव वन, जिसके रीजन में क्या हुआ में ये क्या टाइटल लिया, सानो सौ वासुदेव कोसानो। ठीक है ना, सानो सौ वासुदेव कोसानो की उपाधि लिया, और ये दिखाता कि ये भगवान कृष्ण को के ये उपासक बन गया था। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि कुशाना जो था टोटली क्या इंडियनाइज हो गया था। देखो जब स्टार्टिंग में कुशाना का में कैसा कैसा नाम था, भीमा कोडाफिसेस, कुजाला कोडाफिसेस, उसके बाद भीमा कोडाफिसेस, कुजाला कोडाफिसेस, यानी कि, और अब क्या नाम आ गया, वासुदेव, कनिष्क, वासुदेव, ऐसा तो यानी कि अब पूरी तरह से इंडियनाइज हो गए, समझे ना। ये दूसरे कल्चर से आए थे, लेकिन पूरी तरह से इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर लिए, इंडियनाइज हो गए, तो यही यहाँ पे है। इसके रीजन में क्या हुआ, अंपायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया वासुदेव के रीजन में। ठीक है ना, द नेम्स ऑफ इनका क्या है, छत्रपाज और महाछत्रपाज थे, वो अपने आप को अलग अलग क्या किए, इंडिपेंडेंट अनाउंस करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और सारे मार्क कहाँ पे है, खरोष्टी इंस्क्रिप्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है, हुंजा में। ये खरोष्टी स्लाइड पे है, हुंजा, काराकोरम राजमार्ग और हुंजा रिवर के बीचों बीच यहाँ पे ये इसमें सारा कुछ इसका लिखा हुआ। कुशाना अंपायर जो था वो अफगानिस्तान में, और यहाँ पे किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, सैसेनियन पावर के द्वारा। ये ईरान के थे, 3rd सेंचुरी के मिड में सैसेनियन पावर जो था वो कुशाना को रिप्लेस कर दिया। ससानिया लोअर इंडस रीजन को ऑक्युपाई कर लिए, और इस रीजन को ये हिंदू कहते थे, क्यों, इंडस के कारण, इंडस को के कारण इसको हिंदू वो बोलते थे, इंडस हिंदू, ये यहाँ पे इसको बोला जाता था। सैसेनियन इंस्क्रिप्शन जो है वो 262 एडी का है, जिसमें हिंदुस्तान यहाँ पे टर्म यूज किया गया। सबसे पहले हिंदुस्तान टर्म कहाँ पे यूज हुआ है, सैसेनियन इंस्क्रिप्शन में, जो कि 262 एडी का है, यहीं पे। ठीक है ना, ये इंडिया को लेस देन ए सेंचुरी, लगभग 100 साल से भी कम टाइम के लिए इंडिया पे रूल किए, और ये इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया, बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वाइंस को इशू करके, बहुत ज़्यादा क्वाइन इशू किए थे। तो ये था हमारा सारे राजाओं के बारे में गुप्ता पीरियड के पहले। ठीक है, गुप्ता पीरियड के पहले कौन कौन राजा आए, कितना, यानी कि हम देखें तो मौर्यन और गुप्ताज के बीच में लगभग पूरी तरह से इन्वेडर्स जो थे जो आए, और वो अपने आप को, वो इन्वेडर्स सिर्फ नहीं रहे, हम उन्हें इन्वेडर्स नहीं बोल सकते, वो अपने आप को इंडियनाइज हो गए, वो इंडियन धर्म को अपना लिए, वो इंडियन कल्चर को अपना लिए, इंडियन ट्रेडिशंस को अपना लिए, वो अपने आप को इंडियनाइज हो गए, और इंडियन कल्चर और वहाँ के कल्चर का मिंगलिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, और वो लगभग सबको वो इंडियनाइज कर दिया गया। तो अब इसके बाद क्या इम्पैक्ट, क्या कंट्रीब्यूशन रहा कॉन्टेक्ट सेंट्रल एशिया का, ये सब बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट इम्पैक्ट रहा, बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे ऊपर, जैसे कि इंडो ग्रीक आर्ट, ये सारा कुछ हुआ, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब मिला। तो इसके कारण क्या हुआ ना कि बहुत सारा नया नया एलिमेंट्स आया ट्रेड और एग्रीकल्चर में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, आर्ट एंड लिटरेचर में सीखने को मिला, स्कल्पचर एंड पोएट्री में सीखने को मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
कुछ हम लोग सीखे हैं, कुछ वो लोग सीखे हैं, मिक्सिंग हुआ, नया आया, तो ये सब पे बहुत ज़्यादा और इंडियन सोसाइटी पे बहुत प्रभाव पड़ा। सेंट्रल एशियन का इन्फ्लुएंस जो था वो लगभग ऑल स्फेयर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में देखने को हमें मिला। ठीक है, अब इसमें कैसे, जैसे सोसाइटी एंड कल्चर, तो ये सारा कुछ सोसाइटी कल्चर हो गया, क्या इकोनॉमी था, लोग कैसे थे, ये सारा कुछ डिटेल में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए आज यहीं पर रहने देते हैं। आज हम लोग सारा जो था वो देख लें, कौन सा राजा कब रूल किया, ये सब कुछ बाकी हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।